हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके का टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लाल नदी कौन से देश में बहती है? ऑप्शन ए रहेगा मलेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इराक एंड ऑप्शन डी कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वियतनाम। लाल नदी जो है सो वियतनाम देश में बहती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध ग्रह को, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को एंड ऑप्शन डी मंगल ग्रह को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि बुध ग्रह को जो है सो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिवाइस, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी अधिकोष एंड ऑप्शन डी अंतरजाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि अंतरजाल। इंटरनेट को जो है सो हिंदी में अंतरजाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, या फिर कौन सी बीमारी होती है? ठीक नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक है मेरा। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए कब्ज की बीमारी, ऑप्शन बी शुगर की बीमारी, ऑप्शन सी पथरी की बीमारी, ऑप्शन डी बवासीर की बीमारी। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए यानी कि कब्ज की बीमारी। फ्रिज का पानी पीने से कब्ज की बीमारी होती है। अच्छा दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों में से अगर आप किसी का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हमें भी अनुभव हो कि आप भी ये प्रश्न को जानते हैं। और बाकी जो है मैं तो इसका आंसर तो बता ही दे रहा हूँ, प्रश्न और आंसर दोनों बता रहा हूँ, जिसे देख के जो है आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कब्ज। अगला प्रश्न है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खान कौन से राज्य में है? यानी कि भारत के इसको एक तरह से और भी पूछ सकता है। जैसे मान के चलिए कि ये प्रश्न है, भारत में सोने की खान कौन से राज्य में है? इसी को अगर दूसरा तरह से पूछेगा तो ये ऐसा पूछ सकता है, जैसे कि मान के चलिए कि भारत के कौन से राज्य में जो है सो सोने की खान है, या फिर कौन से भारत के क्या बोलते हैं, कौन से राज्य में जो है सो सोने की खान है, या फिर सोने की क्या बोलते हैं ये है। तो इसका जो ऑप्शन ए रहेगा बिहार में, ऑप्शन बी रहेगा कर्नाटक में, ऑप्शन सी रहेगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी होगा उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक में जो है सो सोने की खान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसी के कमरे में सोने से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि जो एसी होता है, एसी के कमरे में अगर आप रेगुलर सोते हैं तो कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए है बवासीर का बीमारी, ऑप्शन बी है सिर दर्द का बीमारी, ऑप्शन सी है मोटापा, ऑप्शन डी कब्ज। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि मोटापा। यानी कि फ्रिज क्या बोलते हैं, सॉरी, एसी के कमरे में जो है सो सोने से जो है मोटापा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सी चिड़िया के पंखों का रंग 9 रंगों का होता है? ऑप्शन ए है पिट्ठा चिड़िया, ऑप्शन बी है बुलबुल, ऑप्शन सी है गोरैया एंड ऑप्शन डी है सारस। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि पिट्ठा चिड़िया। पिट्ठा चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जिसके पंखों का रंग जो है 9 रंगों का होता है। अगला प्रश्न है, रावण की पूजा कौन से देश के लोग करते हैं? जो रामायण में जो दोस्तों रावण जो था उसकी पूजा के किसी देश में होती है, वो कौन सा देश है?
ऑप्शन ए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पर पूछ भी देता है। ऑप्शन ए रहेगा नेपाल देश में, ऑप्शन बी रहेगा भारत देश में, ऑप्शन सी रहेगा श्रीलंका देश में, एंड ऑप्शन डी रहेगा कोरिया देश में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका देश में जो है सो आज भी जो है वहाँ के लोग जो है रावण की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है? यानी कि जो है हाल फिलहाल में सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है कौन सा है जो कि चीन को पछाड़ दिया हो? ऑप्शन ए रहेगा अमेरिका, ऑप्शन बी रहेगा अफ्रीका, ऑप्शन सी रहेगा भारत, एंड ऑप्शन डी रहेगा ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारा भारत, यानी कि ऑप्शन सी, हमारा भारत जो है सो हाल ही में क्या बोलते हैं जनसंख्या आबादी के अथी तौर पर जो है चीन को पछाड़ दिया है। अगला प्रश्न है, कौन से पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी जामुन, एंड ऑप्शन डी अमरूद। यानी कि वह कौन सा पेड़ है जिसके नीचे सोने से इंसान की मृत्यु हो सकती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि नीम। नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान की मौत भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, उड़ने वाला सांप कहाँ पर पाया जाता है? यानी कि इसको एक तरह से और भी पूछ सकता है, जैसे कि मान के चलिए कि वह क्या बोलते हैं कौन से देश में उड़ने वाला सांप पाया जाता है, या फिर उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न सेम रहेगा, बस थोड़ा सा उलट पुलट कर सकता है। और ऑप्शन को भी जो है अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। क्या बोलते हैं कि ऑप्शन एक याद करने का ये भी तरीका है दोस्तों, कि मान के लिए कि जो 4 ऑप्शंस में दिया है, 4 ऑप्शंस में मान के चलिए कि आपका क्या बोलते हैं उड़ने वाला सांप, तो ऐसे इसका आंसर भी बता देते हैं। ऑप्शन ए रहेगा भारत में, ऑप्शन बी रहेगा चीन में, ऑप्शन सी रहेगा जापान में, एंड ऑप्शन डी रहेगा अफ्रीका में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों अफ्रीका में, ऑप्शन डी। तो इसमें और एक बात और भी हम बताना चाहते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, ऑब्जेक्टिव याद करने का बस एक तरह का तरीका है। जैसे मान के चलिए कि जैसे आपको प्रश्न आ गया समझ में, प्रश्न को दिमाग में रखते हुए ऑप्शंस को देखना है, जो राइट आंसर हो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मान के चलिए कि भारत में, जैसे इसको इग्नोर करिए, चीन में इसको भी इग्नोर करिए, जापान में इसको भी इग्नोर करिए, जो राइट आंसर होगा जैसे अफ्रीका में, तो इसको जो है थोड़ा सा अच्छा से 1-2 बार अच्छा से देख लीजिए, माइंड में अपना सेट कर लीजिए। उस हिसाब से जब भी आप ये प्रश्न को कहीं भी देखिएगा तो जो धन से जो है आपका दिमाग राइट आंसर में जाए, नहीं कि ये सब आंसर में। जैसे ये सब आंसर प्रश्न जो है क्या बोलते हैं ऑप्शंस, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो राइट आंसर है वो तो रहेगा ही रहेगा। ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव याद करने का एक ये भी तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अफ्रीका में जो है सो उड़ने वाला सांप पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाना खाने के बाद क्या खाने या पीने से इंसान की मौत हो सकती है? यानी कि खाना खाने के बाद ऐसा क्या चीज़ है जिसको खान या पान से जो है खाने या पीने से जो है आदमी की मौत हो सकती है? ऑप्शन ए रहेगा आम, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी नींबू, एंड ऑप्शन डी पपीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चाय। खाना खाने के बाद जो है तुरंत चाय पीने के बाद इंसान की मौत भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक शक्ल के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? यानी कि एक जैसा फेस के लोग कितने दुनिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रहेगा 7 लोग, ऑप्शन बी रहेगा 5 लोग, ऑप्शन सी 3 लोग, एंड ऑप्शन डी 2 लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 7 लोग जो है सो एक शक्ल की दुनिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? यानी कि मानव शरीर में जो है सो सबसे संवेदनशील अंग जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए रहेगा हाथ, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी त्वचा, एंड ऑप्शन डी पैर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि त्वचा। ये त्वचा जो है सो मानव शरीर का सबसे क्या बोलते हैं संवेदनशील अंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे पहले मोबाइल किस कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन ए रहेगा वीवो, ऑप्शन बी सैमसंग,
ऑप्शन सी वन प्लस एंड ऑप्शन डी मोटरोला। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि मोटरोला जो है दुनिया का जो है दुनिया में जो है तो सबसे पहले मोबाइल बनाया था। अगला प्रश्न है अंगूर में कौन से विटामिन पाया जाता है, यानी कि अंगूर में जो है सो कौन से विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए रहेगा विटामिन ए, ऑप्शन बी रहेगा विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अंगूर में जो है सो विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस फल का जूस लंबे समय तक खराब नहीं होता है, यानी कि ऐसा कौन सा फल है जिसका जूस जो बनाकर अगर रख दें तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो है वो ख़राब नहीं होता है, सबसे ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होता है। ऑप्शन ए है नींबू का रस, ऑप्शन बी संतरा का जूस, ऑप्शन सी अनार का जूस एंड ऑप्शन डी ईख यानी कि केतारी का जूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नींबू का जूस। नींबू का जूस जो है सो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है। ऑप्शन ए रहेगा 200 बच्चे को, ऑप्शन बी रहेगा 500 बच्चे को, ऑप्शन सी रहेगा 100 बच्चे को एंड ऑप्शन डी रहेगा 1000 बच्चे को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 100 बच्चे को जो है सो चूहा पैदा कर सकता है। अगला प्रश्न है वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है, यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने पर यानी कि जख्मी होने पर जो है इंसान की तरह रोता है। ऑप्शन ए रहेगा हिरन, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी भालू एंड ऑप्शन डी कंगारू। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि भालू। भालू एक ऐसा जानवर है जो कि घायल होने पर यानी कि चोट आने पर जो आदमी की तरह इंसान की तरह रोता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देखकर इन सभी वीडियो को देखकर जो है अपने एग्ज़ाम्स की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सके और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।